बच्चों बहुत परेशान है कि आपको फिजिक्स में तो पता है टॉपिक, हम कोचिंग पढ़ रहे हैं लगातार, केमिस्ट्री में पता है, बायोलॉजी में पता है, लेकिन कंफ्यूज हम हिंदी और इंग्लिश में हो रहे हैं ना। तो यूपी बोर्ड 12th क्लास के जो बोर्ड हिंदी का पेपर है उसके आज मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाला हूँ। और सिर्फ आप कुछ ना पढ़ें, केवल इतने ही टॉपिक पढ़ें तो 100% बता रहा हूँ मैं, पूरे 100 और 100 नंबर लाओगे। इतने टॉपिक जो आज मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। आज देखें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपके लिए, सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए क्लास 12th का पेपर है हिंदी का ये, और जो 24 फरवरी को ये पेपर है हमारा। तो सबसे पहले स्टार्ट में यही पेपर है ना, तो देखेंगे पढ़ना क्या है केवल इसमें हिंदी गद्य का इतिहास पढ़ना है, काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ना है। यहाँ से 10 नंबर का आना है हिंदी गद्य के इतिहास और काव्य साहित्य के इतिहास से, ठीक है। सभी एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बेटा गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है, व्याख्या है भाई ना, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, ये मोस्ट है। इसमें हम ये अगर कुछ ना पढ़ पाए ना तो ये दो तो जरूर पढ़ लें, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। इसी तरह से पद्यांश पर आधारित, इसी तरह से बेटा किस में है हमारा पद्यांश पर आधारित है ना, कितने पवन दूत का है, श्रद्धा मनु है, कैकई का अनुपात है। बेटा ये 5 दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से हर हाल में समझ लो आपको 10 नंबर का मिलने वाला। देखो बच्चों बहुत अच्छी वाली बात है कि ये 2% केवल 10 और 10 20 नंबर का आना है। 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा आपका लेखक का साहित्य परिचय, लेखक का साहित्य परिचय, ये इसमें से एक प्रश्न आएगा। देखना आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, APJ अब्दुल कलाम जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बेटा आपको कुछ नहीं याद करना तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 100 नंबर का आता है पेपर भी। वैसे भी नंबर 6 देखें, कवि का साहित्य का परिचय है। इसमें से मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा, इन तीनों का आपको जीवन परिचय याद होना चाहिए, अन्यथा बहुत दिक्कत हो सकती है। और इसमें बेटा क्या है कहानी का उद्देश्य में क्या है बेटा पंचालाइट और बहादुर है ना, पंचालाइट और बहादुर इनमें से पक्का है 100% ये आनी है। इससे आप नोट कर लो अभी से, ये तो लिख के आनी है, ठीक है। सबसे पहले हो सकता है यहीं से स्टार्ट कर देना लिखना पेपर, ठीक है, बगैर डरे किसी के। खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, यहाँ से आना एक तो, ठीक है। इसमें बेटा 2-3 टॉपिक आते हैं, एक नंबर के कभी 2 क्वेश्चन बना देता है, कभी 1 दे देता है, ठीक है। तो इस और एक ही है हमारे जो बरेली के लिए, ये सभी का अलग अलग आता है, बदायूं को अलग आता है, बरेली का अलग आता है, मथुरा का अलग आता है, इस टाइप से हर जगह अलग अलग आता है। तो हमारे बरेली में जो है देख लेना कौन सा है उसमें, ठीक है। इसके अलावा बेटे खंड खा स्टार्ट हो जाएगा हमारा। खंड खा में क्या है संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, 2 पार्ट पढ़ लेना मोस्ट नहीं वाले, जातक कथा संस्कृत भाषाएं महत्व। और इसके अलावा अगर टाइम मिल जाए आपके लिए तो मालवीय भी आप पढ़ लेना को संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, एक ही पार्ट है बेटा। ये देखो 7 नंबर की व्याख्या है, ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा और पार्ट एक ही है। तो इसे घोर के पी लो, उसमें डाल लगेगा, पहले पतला करो पेज को और कई बार रिविजन करो बार इसका बेटा, एक ही प्रश्न है। और 7 नंबर में वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट लोकतियां एवं मुहावरे, लोकतियां और मुहावरे। बेटा कुछ तो मुहावरे ऐसे आएंगे आप देखते खुद सॉल्व कर दो, कुछ बच्चा एक बार पढ़ लेना तो अच्छे से याद हो जाएंगे आपके लिए, इनमें ज्यादा हार्ड है नहीं है ना। इसके अलावा बेटा अपठित गद्यांश पद्यांश आएंगे, वो भी 5 नंबर में आते हैं, बहुत ईजी आते हैं, कर लेना एक बार पढ़ लेना जरूर नंबर। अब देखें इसके बाद व्याकरण आती है हमारी। व्याकरण समथिंग मान लो अच्छी खासी व्याकरण, अगर केवल हम व्याकरण ही कर देना पास होना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें लाने नंबर है ना। इसके अलावा है क्या क्या इसमें अनेकार्थी शब्द हैं 2 नंबर में, शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, अंतर भी निकालने आ सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ सकता है, वाक्यों में त्रुटि मार्जन भी आ सकते हैं, रस छंद अलंकार ये मोस्ट है आपकी, तो आते हैं बहुत कम है, मैंने बच्चे तो याद कर ही लेते हैं, ठीक है। पत्र लेखन 6 नंबर का आता है, एक पत्र लेखन एप्लीकेशन देखते हैं आप, ठीक है, पत्र लेखन 6 नंबर पर आता है। निबंध 9 नंबर में आता है। सिर्फ इतना ही है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से जाएं स्क्रीनशॉट ले लो, बस टॉपिक इतना ही याद करना, ठीक है, इतने ही टॉपिक याद करना, इससे ज्यादा याद करना ही मत। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर बेटा यही टॉपिक नोट्स बना लो बढ़िया तरह से इन चीजों के, और यही पेपर में आने हैं। ओके बच्चों, ऐसे ही इंग्लिश का एक जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं नेक्स्ट कल सुबह आपके लिए बता दूंगा, उसकी भी गुड न्यूज मिल जाएगी आपके लिए। इंग्लिश में वो उतना ही याद करना जितना मैं बताऊं, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद।